नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, एक्चुअली मैंने कल मार्केट सेंटीमेंट का वीडियो अपलोड नहीं किया और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आने वाले हफ्ते मतलब इस हफ्ते से बेसिकली हफ्ते में 3 दिन वीडियो अपलोड करूँगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जो कल का वीडियो आएगा फिर उसके बाद फ्राइडे को। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जिस दिन वीडियो नहीं आएगा उस दिन अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्या है, आपके ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स हम कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन अगर वीडियो नहीं आएगा तो मैं अंडरग्राउंड मनी फ्लो अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता रहूँगा। तो कल का जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो मैंने अपडेट कर दिया था। मार्केट के अंदर न्यूट्रल विद नेगेटिव बायस था, मार्केट ने उसको फॉलो किया। इनफैक्ट मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई और उसके बाद मार्केट जो है 22,000 के नीचे क्लोज हुई। और जहाँ तक मेरे ट्रेड स्क्रीनशॉट्स की बात है तो मैं वेबसाइट पे एक नया सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे अपने आप डेली का जो मेरा ट्रेड है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो जिस दिन वीडियो नहीं भी आएगा तो ये दोनों जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेंगी और आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आज जो है एक सीक्रेट सेलिंग की गई। सीक्रेट सेलिंग क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले जब मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था वो 21,870 के पास था। तो यहाँ पे आपने देखा कि 21,870 के पास मार्केट ने पहले एक बार कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये एक सेलिंग आई जिसको हम नंबर 1 कहते हैं। मार्केट ने फिर रिकवर किया, यहाँ पे फिर 21,860-870 के नज़दीक फिर से कंसोलिडेट किया, लेकिन 2 बजे के बाद ये जो एक और सेलिंग आई। तो ये जो बेसिकली कैंडल है 2 बजे वाली कैंडल, ये एक तरह की रॉकेट कैंडल थी जो कि बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आई। तो यहाँ पे जो सेलिंग 1 थी और सेलिंग 2 थी, बेसिकली ये सेलिंग किसी के द्वारा की गई लेकिन डेटा पॉइंट्स में ये कैप्चर नहीं हो रही। मार्केट ने फिर रिकवर करने की कोशिश करी लेकिन उसके बाद रिकवर नहीं हो पाई। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ तो अपना ट्रेड दिखाने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मार्केट नीचे आई 21,870 के पास, यहाँ पे जो है 22,100 के पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनानी शुरू करी। तो यहाँ पे संभावना थी कि मार्केट फिर से 22,000 को क्रॉस करके 22,100 पे चली जाएगी, लेकिन इस सीक्रेट सेलिंग की वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहा। ये जो है ये विजिबल सेलिंग है यहाँ पे, जो ये आप 2 बार देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया गया। यहाँ पे FIIs और DIIs ने एडी चोटी का जोर लगा लिया। कैश का मनी फ्लो जो है बड़े प्लेयर्स का पॉजिटिव दिख रहा था, जो कि डेटा पॉइंट में भी हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सीक्रेट सेलिंग किसने करी इसके बारे में डेटा पॉइंट्स में कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी बैकग्राउंड के साथ मैं आपको अपना दिखाना चाहूँगा कि मैंने आज क्या किया। तो पहले जब मार्केट ओपन हुई तो मैंने 21,800 का कॉल राइट किया। मार्केट के 21,800 तक के उस समय जाने की संभावना थी, लेकिन हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था 21,870 के पास था। तो वहाँ पे ये पोजीशंस बेसिकली जिन्होंने ओपनिंग के समय पोजीशंस बनाई थी उन्होंने क्लोज कर दी। वो अलग बात है कि मार्केट 21,800 तक गई वहाँ पे और फिर 22,100 की पुट राइटिंग की गई और यहाँ पे जो कैंडल रॉकेट की तरह नीचे गई, वहाँ पे जो मेरा जो स्टॉप लॉस के लिए जो मेरे को ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करना था वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक रॉकेट कैंडल थी। तो बहुत तेज़ी से नीचे गई थी उस समय मार्केट। तो इस वजह से यहाँ पे जो है एक नॉमिनल सा लॉस उठाना पड़ा। एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि नॉर्मली मैं 20 से 25 लॉट्स के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो 20 का मतलब 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स मतलब अगर स्पॉट का प्राइस 10 पॉइंट भी नीचे जाता है तो वहाँ पे सीधा 10,000 का लॉस या प्रॉफिट, या अगर ऊपर जाता है मतलब फेवरेबल जाता है तो 10,000 का प्रॉफिट दिखता है, अनफेवरेबल जाता है 10,000 का लॉस दिखता है। तो मैं बेसिकली जो भी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पॉइंट्स की टर्म में देखता हूँ। तो 7,000 का मतलब कि यहाँ पे 7 पॉइंट्स का नेट लॉस मुझे उठाना पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ लॉट्स जो थे वो 20 थे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो
ट्रेड है वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है एक एवरेज जिसको कह लीजिए कि 300 के ऊपर मान लीजिए मैंने कुछ जो है एक शॉर्ट करी पोजीशन, वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस 280 रखा या 290 रखा, मैं 10 या 20 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं रखता। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मार्केट एक नॉर्मल रूटीन में नीचे जाती है या ऊपर जाती है तो वहाँ पे ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट रॉकेट की तरह जा रही है, मान लीजिए 280 के ऊपर मैंने एक ऑर्डर लगाया हुआ है 1000 शेयर्स का, इस प्राइस के ऊपर और 5 ऑर्डर लगे हुए हैं, टोटल ऑर्डर लगे हुए हैं 4000। लेकिन जब मार्केट रॉकेट की तरह नीचे आई तो वहाँ पे मान लीजिए बाय ऑर्डर सिर्फ लगा हुआ है 500 का, तो केवल जो पहला व्यक्ति जिसने 1000 का वहाँ पे ट्रेड जो है ऑर्डर लगाया हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी 4500 शेयर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट किए बिना मार्केट नीचे चली जाएगी। तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। जो ये रॉकेट कैंडल्स होती हैं जो एकदम सडनली बनती है, इनफैक्ट यहाँ पे जब मार्केट 21,860 पे थी तो एक पूरी संभावना ऐसी लग रही थी कि मार्केट एटलीस्ट 22,000 तो क्रॉस करेगी आज, लेकिन वो पूरा प्लान फेल हो गया। और ये जो सेलिंग थी ये सीक्रेट सेलिंग थी, ये कहीं भी डेटा पॉइंट्स में दिखाई नहीं दी गई लाइव मार्केट के दौरान भी, और ईओडी डेटा में भी ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि यहाँ पे एफआईआईज ने नेट बेसिस पे 1400 करोड़ केवल दिखाने के लिए, यहाँ पे हमें एक डेटा पॉइंट दिखाने के लिए ये बाइंग की गई, लेकिन जो सेल वैल्यू थी 15,417, इसमें से हो सकता है 10-11 हज़ार करोड़ का ऐसा अमाउंट है कि जो उन 2 समय पे किया गया जिसको हम एक सीक्रेट सेलिंग का नाम दे रहे हैं। तो ईओडी डेटा में तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि एफआईआईज ने ही यहाँ पे ये हथौड़ा मारा है। ईओडी डेटा में वो नहीं दिखाना चाहते कि वो नेट सेलर है, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग की गई ये खास तौर पे ये वाली कैंडल काफ़ी डेंजरस कैंडल जो है वो यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स के लिए साबित हुई होगी। तो कैश का मनी फ्लो दोस्तों नेगेटिव था, इवन दो बड़े प्लेयर्स कैश बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 8800 करोड़ मतलब 8800 करोड़ मतलब $1 बिलियन के आसपास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीक्रेट सेलिंग यहाँ पे कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो कैश का मनी फ्लो है क्लोजिंग बेसिस पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा प्लेयर तो हो नहीं सकता, इवन दो रेशो इंक्रीज हुई, लेकिन ये जिसको कह लीजिए कि किश्तों के अंदर ये सेलिंग शायद की गई होगी। D2C रेशो में कोई बदलाव नहीं हुआ। फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा था। ऑप्शंस का मनी फ्लो भी नेगेटिव था, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स जो बड़े एफआईआईज की पोजीशंस हैं उसमें एफआईआईज ने 17,000 शॉर्ट पोजीशंस और क्रिएट करी। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एफआईआईज ने यहाँ पे कैश में सेलिंग की होगी, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। तो पहले जो मार्केट नीचे आई 21,950 के आसपास से, वो यहाँ पे फ्यूचर्स में सेलिंग की वजह से आई। तो यहाँ पे अब लगभग 1 लाख शॉर्ट पोजीशंस हो गई हैं, और अब ये पोजीशंस प्रॉफिट में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी पोजीशंस है उसमें केवल 2 लॉस में है, बाकी सब शॉर्ट पोजीशंस प्रॉफिट में है, और लॉन्ग पोजीशंस इस समय जो है लॉस में दिखाई दे रही हैं। तो मैंने यहाँ पे शायद गलती से चेंज करना भूल गया, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये पोजीशंस इस समय लॉस में है। तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। समरी के तौर पे देखा जाए तो सरफेस मनी फ्लो के अंदर कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का नेगेटिव, फ्यूचर्स का न्यूट्रल, लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई है तो सरफेस मनी फ्लो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की बात की जाए, कैश में बाइंग की गई, फ्यूचर्स में जो है शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई, ऑप्शंस में मनी फ्लो नेगेटिव है। मुझे लगता है ऑप्शंस की पोजीशन कैश पोजीशंस को हेज करने के लिए बनाई गई हैं। तो फिलहाल एफआईआईज के अंदर जो है कैश में बाइंग और फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस तो थोड़ा सा न्यूट्रल विद वीकनेस बायस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया, इसको आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि कल भी मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी।
दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।